अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव भी है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है, अपने तोते का डर कैसे दूर करें। ओके, हाउ टू मेक योर पैरट कंफर्टेबल विथ यू। तो मैं बहुत सारी वीडियोस मेरे पैरट्स की अपलोड करती रहती हूँ, जिसमें देखते हैं कि मेरे पैरट कैसे फ्रेंडली है, मेरे हाथ पे कितना इजीली आ जाते हैं। तो मुझे कमेंट्स आती है कि मैम आपने कैसे अपने पैरट को इतना कंफर्टेबल किया, कैसे इतना फ्रेंडली किया कि वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कुछ वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसे कुछ रीजंस या ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको इजीली पता चले कि आपका पैरट जो है वो आपसे डरता क्यों है, तो उसका डर अपने आप से कैसे निकाले, दूर करे। कुछ पॉइंट्स है जिस पे मैं बात करने वाली और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे अपने पैरट का डर निकालने के लिए। जब हम कोई नया बर्ड अपने घर पे, पैरट अपने घर पे लेकर आते हैं, तो हमारे पास जो है पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है। तो हम उसे फ्रेंडली होने का भी टाइम नहीं देते, हम उसे वक्त भी नहीं देते हैं और हम उसे फ़ौरन उसके साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा ना, जब वो नई जगह पे आया है, नए माहौल में आया है, नए लोगों को देख रहा है, नए फेसेस देख रहा है, तो वो कंफर्टेबल फ़ौरन कैसे होगा। आपको उसको एटलीस्ट एक्सपर्ट द्वारा अगर मैं कहूँ तो एक पैरट को कंफर्टेबल होने के लिए एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स लगते हैं। क्या आप उतना टाइम अपने पैरट को देते हैं? नहीं। आप आते ही उसके साथ चाहते कि आप वो आपके साथ खेले, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप अपने घर पे एक नया बर्ड लेकर आओ तो उसको पहले तो टाइम देना है सेटल होने के लिए। बस उसको खाना देने ही आपको उसके केज के पास जाना है। एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स के लिए उसके पास नहीं जाना है, बस खाना और पानी देने के लिए उसके पास जाना है। अदरवाइज़ उसको पूरा रिलैक्स छोड़ देना है उसके केज में, ताकि वो धीरे धीरे माहौल को पहचाने, माहौल में खुद को कंफर्टेबल फील कराए। तो उसको वो वक्त देना है। एक बार 12 to 16 आवर हो गए ना, उसके बाद आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके केज के पास जाके बैठना है, उससे बातें करनी है, उसको हाथ से खाना देने की कोशिश करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपका टाइम। आप जितना टाइम अपने पैरट के साथ स्पेंड करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका पैरट आपसे जल्दी फ्रेंडली होगा और उसका डर निकलेगा। और एक चीज़ की कोशिश करना है कि आप जहाँ रहते हो, जिस रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जो कि आपका लिविंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, जिस रूम में आप ज़्यादा रहते हो ना, उसकी नज़रों के सामने आपको रहना है। उसका केज उसी जगह पे रहे जिस जगह पे आप ज़्यादातर होते हो। इस तरह क्या होगा ना कि आपको वो देखेगा और आपको पहचानने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करनी है, आपको क्या करना है ना, आपको अपने पैरट के केज में हाथ डालना है। पहले पहले क्या होगा, हो सकता है वो आपके हाथ को बाइट करना है या आपके हाथ से डर के वो ऐसा कॉर्नर में बैठ जाए, थोड़ा सहम के इस टाइप में, ठीक है। बट फिर भी आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट के लिए अपना हाथ को बिना हिलाए, बिना यहाँ वहाँ कुछ करे, 5 मिनट के लिए केज में अपना हाथ रखना है, ठीक है। तरह आप अगर करते हो कुछ दिन तक, तो इससे क्या होगा ना, आपका बर्ड जो है वो आपके हाथ को धीरे धीरे पहचानने लगेगा। जैसे वो आपके फेस को पहचानने लग गया, वैसे आपके हाथ को भी पहचानने लगे और फिर वो आपके हाथ से भी डरना बंद करेगा और आपके हाथ को वो काटने भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वो जैसे जैसे आपके हाथ से डरना बंद करेगा, उसके बाद क्या करना है ना, आपको अपने हाथ पे कुछ फूड लेके चले जाना है, खाना लेके चले जाना है और ट्राई करना है कि आपका पैरट आपके हाथ से खाए। पहले आप खुद उसके चोंच के पास ले जाए, बट अगर डरता है तो आपको फिर रिलैक्स रहना है। बस आपके हाथ को केज में रख के, वो फूड आपके हाथ पे रख के आपके हाथ को वैसे ही छोड़ देना है, तो वो आपके हाथ से खुद खाना लेने आएगा, ठीक है। ये हो गई नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं ना, बर्ड लेकर आते हैं और किसी कोने में रख देते हैं बर्ड को,
और कोई किचन में काम कर रहा है, कोई छत पे काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है। तो आप अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। जब आपको 2-4 मिनट का टाइम मिलता है तो उसको जाके आवाज़ देते हो या बैठते हो 2-4 मिनट, फिर वापस अपने काम में लग जाते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह ना उसका डर ख़त्म होगा, ना वो आपसे फ्रेंडली होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करनी है, बिकॉज़ बर्ड जो है वो हेट और लव दोनों की लैंग्वेज समझते हैं। जैसे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हो ना, वैसे पैरट भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं। ये पैरट या बर्ड में इतनी सलाहियत होती है। ठीक है, और कुछ लोगों की तो वाइब भी इतनी अच्छी होती है कि उनके पास एनिमल हो, पेट्स हो, बर्ड्स हो, फ़ौरन चले जाते हैं। और कुछ लोगों की वाइब ऐसी होती है कि उनसे पेट एनिमल जाते नहीं है पास जल्दी से। ऐसा होता है, इट्स रियल एंड इट्स नेचुरल। ओके, तो आप लोग जितनी उनसे बातें करोगे ना उतना उनको समझ आएगा। ठीक है, आप काम करते हो जहाँ उसको रखे हो वहाँ से आप बातें किया करो। ऐसा नहीं कि स्पेशल उसके पास बैठ के आपको बातें करनी। जैसे आप किचन में हो वहीं आप उसका केज रख दो और फिर उनसे बातें करो। जैसे आप छत पे कुछ काम कर रहे हो, छत पे केज रख दो और वहीं से उससे बातें करो। ठीक है, इस तरह वो आपकी बातों को सुनेगा। और फिर धीरे धीरे आपको अपने बर्ड्स को नोटिस करना है कि उसका मूड कब कैसा होता है, उसको खाने में क्या पसंद है। स्टार्टिंग में तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। जब आप उनको डेली फ्रूट्स दोगे, वेजिटेबल चेंज करके देना है, कभी ये वेजिटेबल दे दिया, कभी वो, फिर फ्रूट्स चेंज करके दोगे, नट्स दोगे, सीड्स दोगे, वैसे आपको समझ आएगा। आपको हर वैरायटी के फूड देने हैं बट नेचुरल। ओके, हार्मफुल फूड बिल्कुल नहीं देने हैं। तो आपको समझ आएगा कि पैरट का फेवरेट फूड कौन सा है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ भी समझ आएंगी। धीरे धीरे आप उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने लगोगे। धीरे धीरे आप उसको समझने लगोगे कि आपके पैरट का मूड किस वक्त कैसा है। ओके, तो पैरट को 2 टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जब वो खा रहा हो और जब वो सो रहा हो। ओके, ये 2 टाइम पे आपको अपने पैरट को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो पैरट को पसंद नहीं है। और ये कॉमन सभी पैरट में होता है। मैंने 2 कॉमन रीज़न बताया, बाकी हर पैरट का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है। वो आपको अपने अपने पैरट का समझना पड़ेगा। ओके, और उसका फेवरेट फूड जैसे आपको पता चलेगा, वो फूड दिखा के आपको उसको अपने हाथ पे उठाना है। ठीक है, तो इस तरह वो आपके हाथ पे भी आने लगेगा, आपसे डरना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसे और कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि एकदम से नहीं डर ख़त्म होता है, धीरे धीरे ही होता है। जैसे आपको लगा थोड़ा डर अभी ख़त्म हुआ है, तो आप डेली उसका फूड जो भी उसको आप दोगे खाने के लिए, ठीक है, वो आप ट्राई करें कि आप उसको अपने हाथों से खिलाइए। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे उसका डर जो है वो बिल्कुल निकल जाए। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उस बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। ओके, एक मेडिसिन ही है टाइम। अगर उसको आप दोगे, टाइम दोगे, तो आपका पैरट ऑलवेज हैप्पी रहेगा, आपसे डरना बंद करेगा और वो आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली होगा। और आपको डिटेल जाननी है इससे रिलेटेड, तो मैंने और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हूँ, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वो वीडियो भी देखो ताकि आपको ये दोनों वीडियो देख के बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आए और आप अपने पैरट को फ्रेंडली कर सको, उसका डर ख़त्म कर सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय एवरीवन।